ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। सबके भगवन भगवन। किसी की प्रशंसा से तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। प्रशंसा करके तुम्हारा उल्लू से तुम्हारा काम निकाल लेगा और तुम बुद्धू बन जाओगे। आत्मविश्वास तो तुम हो आत्मा। किसी की प्रशंसा से कुछ होने वाला नहीं है, किसी की निंदा से कुछ होने वाला नहीं। ये तो साधना का बल है। देखो, ये जो भेद ज्ञान की साधना बड़ी गहरी है और बड़ी सिंपल है। भेद ज्ञान का मतलब शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दोनों जुड़े हैं पर अलग अलग है। एक कच्चा नारियल, एक पक्का नारियल। कच्चे नारियल को अलग करो, हो सकता है, क्योंकि जुड़ी है गिरी पानी बीच में। और पक्का नारियल हो, उसकी खोल को अलग कर दो, है वही खोल, पर वो खोल और जो उसका अलग हो गई। ऐसे ही शरीर और आत्मा को है अलग अलग ही। तुम जब अंतिम श्वास टूटेगी, आत्मा निकल जाएगी, शरीर मर जाएगा। तुम देखते हो शरीर तो साथ नहीं जाता, शरीर में आत्मा है और आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो शरीर क्या है? प्रशंसा, निंदा, ये समझो जो कुछ तुम कर रहे हो शरीर कर रहा है, आत्मा की साक्षी में कर रहा है। तुम जो कुछ कर रहे हो, तो निंदा प्रशंसा शरीर की होती है, जन्म मरण शरीर का होता है, अच्छा बुरा शरीर को लगता है। मैं तो आनंद में हूँ। बीमारी शरीर को आती है। आत्मा पर कर्म लगे हैं, वो कर्म की बीमारी है। उस कर्मों को दूर करने के लिए साधना है। इसलिए सबसे बड़ी बात भ्रांति कि मैं आत्मा हूँ भूल गए, और मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर, उसको मैं शरीर मान लिया और आत्मा को गौण कर दिया। सबसे बड़ा दुख या सबसे बड़ी अज्ञान मोह ये है। महावीर की साधना जीव और अजीव का भी चिंतन करते रहो। जब कोई घटना घटे, कई बार आप कुछ काम करते हो, इतने तल्लीन हो जाते हो, अंगूठे से खून बहता आपको पता नहीं लगता वो क्या होता है। आप भूल ही गए शरीर को। कोई खेल खेलता है खिलाड़ी, चोट लग जाती, याद ही नहीं आता, बाद में पता चलता है। ऐसे ही तुम शरीर को तप करते हो। बहन इतनी तपस्या कर रही है, क्या इसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? शरीर को गौण कर दिया, ठीक है, दे देंगे, मांस खमन के बाद दे देंगे। आनंद में बैठी है। तुम 3 बार भोजन करके आते हो, पहले आहार करते हो, फिर वो करते हो, फिर आराम करते हो, बैठिए आराम से। ऐसे ही अब आपने रहोगे घर में, परिवार में, सारी जिम्मेदारी पूरी करोगे, पर महत्व किसको देना है? आत्मा को। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को भोजन नहीं चाहिए, आत्मा को वस्त्र नहीं चाहिए। हमने शरीर के लिए क्या क्या नहीं किया। जब भूख ली भोजन दिया, प्यास लगी पानी पिलाया, गर्मी लगी स्नान करवा दिया, और सर्दी लगी गर्म कपड़े पहन लिए, मन नहीं माना तो घूमने चले गए, मित्र बना लिए, साथी बना लिए, अखबार पढ़ लिया, टीवी देख लिए, हवाई जहाज में चले गए। ये सारा क्या कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? शरीर के लिए कर रहे हो ना। शरीर तुम्हारा है, यही जवाब देगा। कितना खिलाओ, कितना पिलाओ, कितनी सुविधा दो, कितने हीरे के कंगन पहन लो, आकर सब यहीं रह जाएगा। जब छूटने वाला तो छोड़ ही दो ना। क्यों नहीं छोड़ते? वो मोह, नहीं, ये तो काम आएगा, ये तो मेरी प्रशंसा होगी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अज्ञान यही है। शिवर ज़्यादा करने से कुछ नहीं होता। जीवन की दृष्टि बदलो, करोगे तो आपकी साधना पक्केगी।
हम देखते हैं कई लोग बहुत शिविर कर लेते पर आदतें नहीं बदलती उनकी, वहीं के वहीं रहते हैं। जरा सा कुछ कहा नाराज हो जाते, मैंने लिया सब, मैं ऐसा। तुम हो ही नहीं वो, तुम तो आत्मा हो। अब जब तुम आत्मा हो तो सब में आत्मा का अनुभव करो ना। अब तुम शिविर करके गए तो अब आपने क्या करना है, आपको लगा कि तुम शरीर हो कि आत्मा, बोलो तुम कौन हो, बोलो आत्मा। सब में आत्मा है, विश्वास हो गया मैं आत्मा हूँ। तो तुम में आत्मा और मुझ में आत्मा है कि नहीं, तुम्हारे घर के सेवक में आत्मा है कि नहीं, पानी में आत्मा है कि नहीं, अग्नि में है कि नहीं, वायु में है कि नहीं, गाय में है, भैंस में है, सब में है। तो सब में आत्मा, आत्मा में क्या है, परमात्मा। तो सब परमात्मा ही है। फिर क्या करना, फिर ऊंचा नीचा क्यों। यही है आत्मदृष्टि का मतलब, सबको समान व्यवहार। जैसे मेरा बेटा प्यारा है वैसे घर का सेवक भी बेटे जैसा ही है, चाहे बेटा नहीं है पर बेटे जैसा है। उसमें भी शुद्ध आत्मा है, उसको भी हम दबाव देंगे, गाली देंगे, तूने ये नहीं किया वो नहीं किया, तो इसका मतलब दृष्टि नहीं आई। ऐसा नहीं कि तुम कहोगे, जैसे कल मैं आपके सामने आया, मुझे पता है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे पता था, मैं जान के आपको इसलिए किया कि ये मौन भंग ना हो, इसलिए कि तुम साधना कर सको। माँ बच्चे को जब पेट भी लगाती है इसलिए लगाती है कि बच्चा सुधर जाए। तो ऐसे ही सब कुछ करना पड़ेगा। कई बार बच्चे को डांटना भी पड़ेगा, क्रोध भी करना पड़ेगा, आएगा, पर चित्त में करुणा, चित्त में प्यार, इनका भला हो जाए, मंगल हो जाए, शुभ हो जाए। और कभी आपको मौका नहीं मिला कुछ करने का, मान लीजिए आप आगे, मैंने इनको आगे बैठा लिया, तुम ये कहते हो उनको क्यों नहीं बैठाया। टीचर जानता है किसको क्या बैठाना है। तुमने ये भेदभाव कर लिया तो फिर वो साधना नहीं हुई। एग्जाम्पल कह रहा हूँ मैं। अब आत्मदृष्टि का मतलब है कि सब में आत्मा देखो। दूसरा सुख दुख जो है, एक अटल विश्वास कि मैं आत्मा हूँ, शरीर मरेगा मिटेगा, बीमारी आएगी, दुख आएगी, बुढ़ापा आएगा, मुझको नहीं आएगा, मैं आत्मा हूँ। ये विश्वास ही आगे बढ़ेगा। तुम्हारा विश्वास है कि ये मेरा घर है, पर घर नहीं है, पर घर है, शरीर का घर है, आत्मा का घर नहीं है। आत्मा का घर क्या है, सिद्धालय है। तुमने जाना कहाँ है, सिद्धालय। ये शरीर का घर है, पर जीवन का लक्ष्य क्या है, सिद्धालय। सिद्धालय जाओगे कैसे, जब तक एक भी कर्म रह गया सिद्धालय नहीं जा सकते। और आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता जब तक मोहनीय कर्म है। सबसे पहले मोहनीय कर्म तोड़ना। और मोहनीय कर्म क्या है, ये मेरा, ये तेरा, उसने दुख दिया, उसने सुख दे दिया, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, उसने ऐसे कह दिया। ये सारा मोहनीय कर्म है, सारा मोहनीय कर्म है। जो है उसको यथास्वरूप वैसे जान लेना, देख लेना, यह है दृष्टि। और यदि ये आपको दृष्टि आ गई तो घर के सारे तनाव, दुख, पीड़ा खत्म हो जाए। मान लीजिए तुम्हारा बेटा तुम्हारी बात नहीं सुनता, या तुम्हारा पति या पत्नी तुम्हारी बात नहीं सुनता, उसको एक या दो बार कह दो, नहीं माना, उनकी मर्जी। तुमने कोई सुधारने, अपने को सुधार लो ना। मान लीजिए हम किसी की आदत, कोई किसी को नहीं बदल सकता, हम स्वयं बदलें। महावीर ने किसी को नहीं बदला, विशालों को बदला नहीं बदला, संगम को बदला नहीं बदला, चंड कौशिक को बदलने के लिए भगवान का एक वचन, बुझ बुझ चंड कौशिया, तू जान क्यों क्रोध कर रहा है। इतने शब्द कहे थे, जाति समन ज्ञान हो गया। मेघ कुमार को यही कहा था, मेघ तू जान। एक रात्रि में घबरा गया, ज्ञानी थे, जाति समन ज्ञान हो गया। तुम्हें जाति समन ज्ञान हो जाए तो तुमको रह ही नहीं सकते। ये क्या संसार है, ये क्या संबंध है, पति पत्नी बाप बेटा, ये कुछ भी नहीं, ये तो खिलौने।
जैसे शाम को समुद्र के किनारे कुछ बच्चे इकट्ठे होते हैं, वो समुद्र के किनारे अपना अपना घर बनाते हैं। तुमने भी कभी बनाया होगा, बच्चे तो घर बनाते हैं, अब मेरा घर, ये तेरा घर, झगड़ा भी करते हैं, मिटाते हैं। शाम को मम्मी कहती है आओ राजा बेटे घर आ जाओ, सूर्य अस्त होने वाला है। रोज तुमने वही घर बनाया, लात मार के तोड़ करके घर आ जाते हो। आते हो कि नहीं आते? आते हो ना कि मम्मी बुला रही है, अब ये घर नहीं रहना, तोड़ करके, यही संसार और क्या है। मम्मी ने बुलाया कि यमराज ने बुलाया, घर रहे, जाना है जाना है, तुम्हें कुछ शौक नहीं होता। मम्मी ने बुलाया राजा बेटे रात हो गई है जल्दी आ जाओ, तो तुम भाग के घर चले जाते हो, अपना बनाया हुआ घर तोड़ के आ जाते हो। ये तुमने घर बनाया है। किसी का 60 साल 70 साल 80 साल रहना है, यमराज ने बुला लिया, तुम जाओ। दिल को तस्कीन, रूह को आराम आ गया, मौत आ गई, दोस्त का पैगाम आ गया, हंसते हुए जाओ ना, शिकायत करते हुए क्या जाना है। कुछ भी ना हो तुम आनंद में रहो, ये है साधना। कुछ तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, हम तुम्हारे घर में जाएं, कुछ भी ना मिले, अच्छा। यदि मैं शिकायत करूं कि मैं तो गया था, कुछ दिया ही नहीं, ये घर तो फासू घर, ऐसा, तो मेरा कुछ साधना वादना नहीं हुई। तो एकदम नहीं होगा, मैं मानता हूँ कठिन है, जन्मों जन्म के संस्कार भी होते हैं। जिस चीज़ को बदलने के लिए 10 बार रिएक्शन करते थे, अब 9 बार होगा, 7 बार होगा, 6 बार होगा। धीरे धीरे आप बदल जाओ। और बहुत लोग बदले हैं, एक एक शिविर में बदल गए लोग। तुम्हारी दृष्टि बदले। मान लीजिए आगे शिविर में ज़्यादा लोग आ गए, आप आने वाले थे, हम आपको नहीं ले पाए, हम कहेंगे भाई जगह नहीं है, नीचे सेवा करो। तुमने उस सेवा को भी स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा शिविर हो गया, क्योंकि तुमने सेवा करके उन जो ध्यान कर रहे हैं उनकी सेवा करके उनको भोजन करवाया, उनको रास्ता बताया, तो तुम्हें साधना में सहयोग मिला, तुम्हारी साधना और परिपक्व होगी। सेवा और साधना दोनों बराबर हैं, ऐसा नहीं, सेवा भी जरूरी है और साधना भी जरूरी है। किसी व्यक्ति को ध्यान में रुचि नहीं होती, इसका मतलब मोहनीय कर्म बहुत ज़्यादा है उसका, वो संसार में इतना फंस गया है, उसको रुचि नहीं होती। ये तुम देखो, तुम्हारी रुचि जागृत होगी तो तुम्हारा मोह कर्म कम हो रहा है। समझ में आया? मोह जो मूड बनावे सो मोह, आत्मा के प्रति प्रीति ना होने दो, आत्मा में रुचि। आप देखो, एक रुचि, रुचि का मतलब है श्रद्धा के पहले रुचि होती है, एक अटल विश्वास पहले। आपकी रुचि किसी समोसा खाने की रुचि है या जलेबी खाने की रुचि है? रुचि की है। जिसको जलेबी की हो, जलेबी की तरफ जाएगा, समोसा खाएगा। जिसको संसार की रुचि है वो सिनेमा की तरफ जाएगा। जिसको आत्मा की रुचि है, जब परमात्मा में ध्यान करेगा। रुचि पैदा करो, रुचि, और रुचि होगी तो निश्चित तुम आओगे, ढूंढोगे कहाँ ध्यान शिविर लग रहे हैं, कहाँ सत्संग होता है, कहाँ स्वाध्याय होता है, खिंच के चले जाओगे। अभी हमारे पास 2 टीचर बैठे हैं, इनसे संपर्क करो। आपके पास, आप क्लास लो, आएंगे, समय देंगे। तुम चाहे इंदौर लगाओ चाहे बॉम्बे लगाओ, समय देंगे और इकट्ठे करो 100-50 लोगों के। बहुत जगह शिविर शुरू हो गए हैं, इन्होंने बॉम्बे जाके शिविर लिया, जम्मू जाके लिया, नागपुर लिया, बहुत लोग शिविर कर रहे हैं। और शिविर तुम लगाओगे, करोगे, तुम्हारी बहुत शक्ति बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी। लगा के देखो, करके देखो। तुम घर में इतना समय दिए, आसपास के लोगों को इकट्ठा करो, शिविर लगाओ, घर में ही शिविर लगाओ, अपने एक हाल छोटा सा। रुचि होगी तो सब हो सकता है, रुचि की बात। और शरीर में तो देखो, शरीर को इतना महत्व क्यों दिया? शरीर तो नाशवान है, खत्म होगा। इसी शरीर से आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, इसी शरीर के संसार को बढ़ा सकते हो। यदि संयोग में, भोग में, परिचय बढ़ाने में, खाने पीने में कर दिया तो और संसार बढ़ जाएगा। इसलिए जिसको ध्यान की रुचि है वो फिर वो एकांत रहना ज़्यादा अच्छा पसंद करता है। तुम अपने आप सिमट जाओगे, फिर तुम्हें
टीवी देखना, पेपर पढ़ना, हीरे जवाहरात खरीदना अच्छा ही नहीं लगेगा। भगवान की वाणी कहते हैं ये क्या है हीरे, ये केंद्रीय जीव है, कभी जीवत थे और तुम पहन के खुश होते हो, ये भी एक केंद्रीय जीव हैं। यदि आज भी आपकी रुचि है इसमें, इसका मतलब अभी आपकी साधना में प्रगति नहीं हो रही, आकर्षण बढ़ रहा है तुम्हारा। यदि हीरे जवाहरात में, तो तुम वही के वही बैठे हो, कोई भी हो, चाहे मैं हूं, आपका आकर्षण आत्मा में आना चाहिए। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली त्वानात्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली त्वानात्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न कोई होगा जो भय प्राणी, उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंगल।